अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं जोर का जोर समा टीवी पर और मुझे कहते हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। क्या शानदार पाकिस्तान ने कमबैक किया है। आमिर जमाल ने किया है कमाल और मार मार के ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का किया है बुरा हाल। और इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं तो वहाँ पर आमिर जमाल की इस इनिंग्स की हर कोई तारीफ़ कर रहा है। जिस तरीके से उन्होंने आज पाकिस्तान के लिए एक ऐसा मौका कि जब लग रहा था शायद पाकिस्तान 225, 30, 35 के अंदर ही आउट हो जाएगा, 250 रन भी स्कोर नहीं कर पाएगा, वहीं से पाकिस्तान 313 तक पहुंचा। और इसमें आमिर जमाल की उस शानदार बल्लेबाजी का, जिसमें उन्हें ड्राइव किया, जिसमें उन्हें मुतहर्रिक किया, उस तंजिया हसी ने, जो कि एक बाउंसर के बाद मिचेल स्टार्क की तरफ से उनको देखने को मिली है। तो ये एक वाहिद और बेहतर सबसे अच्छा ज़रिया होता है किसी भी टीम के ऊपर जवाबी हमला करने का, जो कि आज आमिर जमाल ने किया। और जब आप आमिर जमाल की बात करते हैं तो आप मीर हमज़ा को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जिन्होंने 43 गेंदों का सामना किया और भरपूर तरीके से साथ निभाया आमिर जमाल का। और एक ऐसी शराकत दारी जो लोगों को याद रहेगी काफ़ी देर तक, ऐसे भूलने वाली नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स को जब वो पाकिस्तान के ऊपर हमेशा से अटैक करते हैं शॉर्ट पिच बॉलिंग के ऊपर, जिस तरीके से उसको आज मैनेज किया, जिस तरीके से आज उसको पिटाई लगाई आमिर जमाल ने, ये यकीनी तौर पर उनके एक बेहतर मुस्तकबिल की खबर भी हमें सुनाती है। इसी टेस्ट मैच में आज पहले दिन में मोहम्मद रिजवान भी बहुत अच्छा खेले, 88 रन उन्होंने भी ऑन बोर्ड किए। लक उनके साइड पर थी और उन्होंने उसका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान के लिए जो आज ख़राब रहा, चीज़ें जो ख़राब रही हैं, उनमें सबसे अहम चीज़ पाकिस्तान के ओपनर्स दोनों बग़ैर कोई रन बनाए आउट हुए। और ये कैलेंडर ईयर का आगाज़, जो तारीख़ है, जो अदाद शुमार बताते हैं कि क्रिकेट की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि साल का आगाज़ दोनों ओपनर्स ने टेस्ट क्रिकेट में 0 के साथ किया। साइम अयूब अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन वो एक बासलाहियत खिलाड़ी ज़रूर हैं। शान मसूद ने एक मरतबा फिर एक बड़े स्कोर का मौका ज़रूर ज़ाया किया है। बाबर आजम रन्स नहीं कर पाए हैं। ये वो चीज़ें हैं जिन पर पाकिस्तान के लिए तशवीश का बायस ज़रूर हैं। इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ इंडिया और जनूबी अफ्रीका का जो टेस्ट मैच चल रहा है, पहला टेस्ट मैच इंडिया ने एक इनिंग्स से हारा है और जिस तरीके से आज 6 विकेटें ली हैं मोहम्मद सिराज ने और फाइट पैक किया है इस टेस्ट मैच में, उस पर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब अजहर खान साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कमाल कर दिया खान साहब आमिर जमाल ने। हाफिज़ साहब देखिए, यही एक एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट और एबिलिटी जो है ना, वो आप जब एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ भाई, इस प्लेयर में एक स्पार्क है, रन्स करने की एबिलिटी है। और फिर जब आप 8वें या 9वें नंबर पर बैटिंग करते हैं ना, तो फिर आप टीम को उस मुश्किलात से आगे लेके जब जाते हैं ना, तो ऑल हैट्स टू हिम। और पाकिस्तान का, जैसा भी आपने अपने इंट्रो में कहा कि ऑलमोस्ट 225, 250 में आउट होने का अंदेशा था, बट ऑल क्रेडिट टू दिस यंग बॉय जिसने प्रूव किया है। और हाफिज़ साहब, ये जो चीज़ है ना, ये बहुत खुश आइंदा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ऑस्ट्रेलियंस कंडीशन में जो परफॉर्म करता है ना, वो हमेशा बहुत जल्दी मैच्योर होता है, उसकी परफॉर्मेंस को रिकग्नाइज़ किया जाता है। और आने वाले वक्तों में आप देखिएगा कि ये खिलाड़ी जो है ना, पाकिस्तान के लिए बहुत सारे लॉरल्स और बहुत सारे मेरिकल्स करेगा। बॉलिंग में उन्होंने अपना जौहर दिखाया और कंसिस्टेंटली वो विकेटें भी ले रहे हैं, मगर बैटिंग में जिस तरह आके उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से एक सेम्बलेंस ऑफ स्ट्रेंथ दी ना पाकिस्तान टीम को, आई थिंक ये काफ़ी देर तक याद रहेगी। और हमें वही याद आ जाएगा कि आसिफ इकबाल और इकबाल कासिम की जो एक पार्टनरशिप थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो आई थिंक कि ये बहुत ही खुश आइंद बात है और ऑल क्रेडिट टू दिस यंग मैन। जी, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज साहब के कंसल्टेंट, पाकिस्तान के साबिक विकेट कीपर बैटर कामरान अकमल साहब ने। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी कामरान साहब, आपको आवाज़ आ रही है? कामरान साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? मेरा ख्याल है कुछ टेक्निकल इशू है, तकनीकी वजूहात हैं जिस वजह से कामरान को सुन नहीं पा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि दोबारा रब्ता बहाल हो। सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान भी आज, सलमान ने भी कहीं ना कहीं तो ये ज़रूर जो पाकिस्तान ने रन ऑन बोर्ड किए हैं उसका भी हिस्सा इसमें पूरा है। अब मतलब ये देखें कि पहली दफ़ा ऐसा महसूस हुआ है कि हमारी जो मिडिल ऑर्डर है ना, उसमें एक स्पार्क नज़र आ रहा है, रन्स करने की एबिलिटी नज़र आ रही है। एंड नो डाउट अबाउट दैट कि मोहम्मद रिजवान जो है ना, ही इज़ बीइंग कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग एट दैट स्टेज। नंबर
नंबर 6 पर ना बैटिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपने फिर अपनी टेल के साथ खेलना होता है। मगर मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने बड़ी उम्दा पार्टनरशिप की, और जैसा भी आपने कहा कि मोहम्मद रिजवान जो था ना, ही वॉज लिविंग डेंजरसली, मगर वो रन्स करते जा रहे थे। और आप देखें कि वो हॉरिजेंटल बैट के साथ जो शॉट्स खेलते हैं ना, उससे क्या होता है कि वो फील्डर को ना बिल्कुल आउट क्लास कर देते हैं, बॉलर को भी आउट क्लास करते हैं। उसकी वजह यही है कि वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग या पीछे को वो पुल और हुक अच्छा करते हैं और कट भी अच्छा मारते हैं। मगर जब बॉल उनकी जोन में, उनकी रेंज में आगे पड़ता है ना, तो वो उसको बहुत अच्छा टाइम करते हैं। हुक और पुल अच्छा मारते हैं, और हुक और पुल अच्छा मारने वाले कामरान अकमल साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। आप ठीक ठाक है जी, बहुत शुक्रिया। कामरान साहब, आप किस तरह देखते हैं पाकिस्तान के इस फाइट पैक को जिसमें आमिर जमाल ने बिलखुसूस बहुत शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और पाकिस्तान 300 से ज़ायद रन आज स्कोर करने में कामयाब हुआ है। उनकी इस इनिंग्स को आप बहैसियत साबिक क्रिकेटर, बहैसियत कंसल्टेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिलेक्शन कमेटी कैसे देख रहे हैं? देखिए, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। पहले टेस्ट मैच के बाद आप देखें कि टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, डे बाई डे यूज टू हो गए हुए हैं, लेकिन थोड़ा जीत जाते तो और ज़रा अच्छा होना था। लेकिन आज की जैसी परफॉर्मेंस है, लास्ट दूसरा टेस्ट मैच जैसे पाकिस्तान टीम ने खेला, ठीक है हार गए हैं, लेकिन बेहतर कमबैक किया टीम ने, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और उससे पहले जो क्रेडिट देना चाहिए मोहम्मद रिजवान को देना चाहिए। जैसे 96 को 5 से लग रहा था कि शायद 150 के अंदर ही आउट हो जाएंगे, लेकिन उसका 88 इम्पैक्ट डालना आते साथ उसने जैसे डोमिनेट किया, अपनी बैटिंग से स्कोर बोर्ड चलाया है। तो मेरे ख्याल से उसके बाद फिर नीचे से जो मीर हमजा को भी क्रेडिट दें, आमिर जमाल ने तो 82 रन किए, बड़ी ज़बरदस्त। उस टाइम पे ऐसी बैटिंग काम आनी थी और प्रेशर से निकाल लेना था। और मीर हमजा ने जो साथ दिया, एक अच्छी पार्टनरशिप, मैं समझ रहा हूँ कि एक पाकिस्तान टीम को जो स्कोर चाहिए था पहली इनिंग में, जैसे बैटिंग फ्लॉप हो गई थी, जैसे 5 बैट्समैन आउट हो गए थे, उसके बाद तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान टीम की। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है आमिर जमाल की, रिजवान की, सलमान अली आगा की, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है। कामरान साहब, ये जो ओपनर्स हमारे रन्स नहीं कर पाए हैं, साइम अयूब चूँकि आप जानते हैं कि बहुत बासलाहियत बल्लेबाज हैं, तो आपको लगता है कि इनको वक्त के साथ साथ ये भी अपनी सलाहियतों का इजहार बेहतर अंदाज में कर सकते हैं? अब्दुल्ला शफीक और दोनों ओपनर्स आज रन्स नहीं कर पाए। देखिए, साइम की परफॉर्मेंस तो आपके सामने, आप अभी साल इसमें 4 डे में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है, फाइनल में, फिर लास्ट ईयर भी एक सीजन प्लेयर है, 2-2.5 साल का उसका एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक का। हम कहते हैं कि ऐसे प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में आने चाहिए, एटलीस्ट उनके कोई 15-20 मैच तो होना डोमेस्टिक के। तो अनलकी है, 0 पे आउट हो गया, लेकिन यही मौका होता है जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आए, चांस मिले, उसको पूरा अवेल करें। उसके बाद फिर क्या नाम है, टीम मैनेजमेंट ने देखा कि इमाम की फॉर्म अच्छी नहीं है, उसको रेस्ट करवाया या ड्रॉप किया, वो उनकी कॉल है। लेकिन ये है कि अच्छा डिसीजन है, खेला। लेकिन अब्दुल्ला शफीक जो एक्सपीरियंस है, हमने सिर्फ अपने पे लेबर ये हटाना है कि हम लोग सिर्फ एशिया में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। अगर हमने ऊपर जाना तो हमें हर कंडीशन में अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, चाहे वो ओपनर हो, चाहे मिड ऑर्डर हो, चाहे कोई भी हो। हमें थोड़ा इम्पैक्ट, अपना इम्पैक्ट डालना पड़ेगा। जैसे बड़ी टीमें ऐसे ही बनती हैं, हम कंडीशन को कितनी की देर डिस्कस करते रहेंगे, टफ कंडीशन है, पहले नहीं जीत के आए तो अब नहीं जीतेंगे। तो ये मेरे ख्याल से रवायत हम लोगों को ख़त्म करनी पड़ेगी और एक अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। आजकल की क्रिकेट डिमांड है। आप आजकल की क्रिकेट में ये नहीं होता कि 5 दिन टेस्ट मैच गया, 3 दिन भी हो, इंटेंट नज़र आना चाहिए, अप्रोच अच्छी पॉजिटिव नज़र आनी चाहिए, फिर जाके टीमें डोमिनेट करती हैं और परफॉर्मेंस अच्छी आती है। तो बीइंग ए सीनियर प्लेयर, ओपनर्स हमारा अब्दुल्ला शफीक को थोड़ा सा अपने आप को और बेहतर करना पड़ेगा। अच्छी कंडीशन में जाके क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ भी रन करने पड़ेंगे। एशिया में तो कर लेते हैं, लेकिन हमें बाहर जाके भी थोड़ी मुश्किल हो कंडीशन, वहाँ पे भी परफॉर्म करना पड़ेगा। कामरान साहब, आपको अपना पहला दौरा याद होगा, अज़हर खान साहब कह रहे हैं कि जब कोई ऑस्ट्रेलिया में रन्स करके आता है तो एक तो उसको शनाख्त मिलती है और फिर उसके जो सीखने का मरहला है वो तेज़ हो जाता है। आमिर जमाल की आज की कारकर्दगी से आप अपना तजुर्बा क्या बयान करते हैं, और वाकई को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है अगर आप सीखने की बात करें? देखिए, ये आप सही कहा अजहर भाई ने। पहले तो सलाम अजहर भाई को। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में चाहे वो नया हो चाहे कोई भी हो,
परफॉर्मेंस करके आता है ना, उसका दिल बहुत बड़ा होता है, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा वाली क्रिकेट में, तो ये इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो ये बड़ा जरूरी होता है। हम लोग कहते हैं कि नया प्लेयर है, ऐसी टफ कंडीशन में ना भेजें, खिलाएं ना, मेरे ख्याल से वो सबसे ज्यादा ज्यादती होती है उस लड़के में भी हो, और मौका ना मिले उसको, वो ये कहा जाए कि वो यंग है, टफ कंडीशन है, तो इस चीज से थोड़ा हम लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। और आमिर जमाल ने बैटिंग में तो अपना टैलेंट दिखा दिया, उससे पहले उसने अपनी बॉलिंग का टैलेंट दिखाया। पहले टेस्ट मैच में देखे, दूसरे टेस्ट मैच में देखे कि उसने जान के साथ बॉलिंग, जब भी वो आया स्पेल करने के लिए, वो उसकी एनर्जी अच्छी लगी है और उसी पेस के साथ उसने बॉलिंग की है। तो एक अच्छा साइन है पाकिस्तान टीम के लिए कि बैटिंग में उसने रन किए। एक ऑलराउंडर भी हमें चाहिए, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, वो चीज़ नज़र आ रही है। अब ये देखना पड़ेगा कि अब इसने अपने इस चीज़ को कैसे डेवलप करना है और कैसे मेहनत करनी दोनों चीज़ों में, फिर जाके आपको चांस मिलेगा। इतनी बड़ी सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जो ऐसी परफॉर्मेंस करके आए, तो उसको तो फिर आगे और बढ़ जाना चाहिए, अपने इम्प्रूवमेंट के चांसेस और बढ़ने चाहिए, परफॉर्मेंस और अच्छी होनी चाहिए बाकी टीमों के खिलाफ, एक अलग ही प्लेयर नजर आना चाहिए। तो हमें लकीली हम लोगों को भी टूर मिला जब ऑस्ट्रेलिया का, फिर उसके बाद इंडिया गए हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी कुंबले को खेलते हुए, हरभजन को खेलते हुए, जहीर खान को खेलते हुए। तो ये एक अच्छा साइन होता है कि किसी भी यंग प्लेयर के लिए ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करके आए। तो कामरान, एक और बहुत ज़ेरे बहस चीज़ है, वो बाबर आजम के रन्स ना करना है। तो आप बाबर आजम की बैटिंग के हवाले से, चूँकि लोग मुख्तलिफ अंदाज में उस पर बात भी करते हैं, तनकीद करते हैं, सवाल उठाते हैं, तो बहसीत एक पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर की हैसियत से, और बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान है, दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में उनका शुमार होता है, आप किस तरह से देख रहे हैं उनके लिए ये दौरा और फिर मुस्तकबिल? देखिए, मुस्तकबिल तो बाबर आजम का माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए, कोई भी स्पोर्ट्समैन होता है ना, उस पर हाफिज़ जी आपने इतनी क्रिकेट कवर की है, अजहर भाई ने क्रिकेट इतनी खेली है, देखी है, सिलेक्टर भी रहे हैं, कि ये टाइम हर किसी पे आता है, मुश्किल टाइम आता है, और हमें मेरे ख्याल से पेशेंस रखने पड़ेंगे बाबर आजम के मतलब। हमें कोई ज़्यादा डिस्कस नहीं करनी चाहिए, वो पाकिस्तान टीम का मेन प्लेयर है, उसके बगैर टेस्ट मैचेस में टीम नहीं बनती, वनडे क्रिकेट में टीम नहीं बनती, T20 में उसका 300-400 है, इंटरनेशनली लीड कर रहा है, तो वो इतना फिक्र करने वाली बात नहीं है। बॉल अच्छे हुए हैं दोनों, आप ये देखें कि कोई भी बैट्समैन होता है उसके लिए मुश्किल होना था, रन वो कर रहा है, थोड़ा सा फोकस और बढ़ाए, और हमें कोई फिक्र नहीं। हमें पता है कि ये प्लेयर ऐसा है क्लास का, दुनिया के टॉप 4 बैट्समैन निकाले उसमें से बाबर आजम भी आता है। इसने ऐसी परफॉर्मेंस दी हुई है, 30-31 100 बनाए हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में, इतने कम टाइम पे, कम मैचेस में किसने बनाया आज से पहले पाकिस्तान टीम की तरफ से। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो करेगा, टाइम आएगा, आप देखिएगा, आगे T20 सीरीज है, आने वाली सीरीज में पता चलेगा, उसकी फॉर्म वापस आ जाएगी, बड़े रन करेगा, और हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आज विराट कोहली ने 50-100 बनाए हुए, 2-2.5 साल उसने परफॉर्मेंस नहीं दी, तो उन्होंने पेशेंस रखा, सपोर्ट किया उनकी मैनेजमेंट ने, टीम ने, प्लेयर्स ने, सिलेक्टरों ने, तो आज वो देखें कि कहाँ पे पहुंच गया। तो हमें ऐसा अपना थोड़ा सा पेशेंस रखने पड़ेंगे, तो फिर हम लोग फिर सब्र का मुजाहरा नहीं होंगे, सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा आपके ख्याल में। अजहर खान साहब भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। कामरान। हाँ कामरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कामरान, मेरा क्वेश्चन है वो ये नहीं है कि देखें, बाबर आजम का कंपैरिजन आप किसी से नहीं कर सकते पाकिस्तान टीम में। वो कहते हैं ना कि क्लास इज़ परमानेंट बट फॉर्म बिकम्स टेम्परेरी, ये किसी वक्त भी वो अपनी फॉर्म में वापस आ सकते हैं। देखिए, एक बंदा जिसने पाकिस्तान टीम के लिए T20, वनडे और टेस्ट मैचेस में कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, अगर पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट और पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी ये फील करती है कि अगर हम बाबर आजम को फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उस क्रिकेटिंग एनवायरनमेंट से निकाल कर उसको बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दिया जाए कि बाबर यू गो एंड एंजॉय योर हॉलीडेज विद योर फैमिली, लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जस्ट टेक हिम अवे फ्रॉम क्रिकेट। देखें, ये जो क्रिकेट है ना, ये चाहे आपकी डोमेस्टिक हो, चाहे PSL हो, चाहे T20, वनडे, टेस्ट मैचेस हो, ये आपको बिल्कुल निचोड़ देती है। एंड व्हेन यू आर नॉट परफॉर्मिंग एट दैट लेवल, तो क्योंकि आपने बहुत ही टॉप क्लास क्रिकेट खेली है, उसमें परफॉर्म किया है, जब इंसान थोड़ा सा डाउन होता है ना,
तो बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। तो एज ए कंसल्टेंट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी ये बात डिस्कस हुई अमंगस्ट योर सेलेक्टर्स कि अगर हम बाबर को फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इस सारे प्रेशर से रिलीज़ करने के लिए उसके थोड़ा सा आराम दे दें और वो फिर दोबारा रिफ्रेश होकर, जैसा आपने विराट कोहली की बात की, तो विराट कोहली हैज़ ऑल्सो कम बैक आफ्टर लॉन्ग ले ऑफ। वो T20 में भी नहीं खेल रहा था, वनडे में नहीं खेल रहा था, बट व्हाट वी हैव सीन हिम परफॉर्मिंग एट टॉप लेवल। तो मेरा अपना एक ख्याल है कि अगर हम बाबर को बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ बैठकर बात करके कि बाबर इट्स टाइम फॉर यू टू एंजॉय योर हॉलीडेज़, और मेन स्ट्रीम से जो प्रेशर वाली क्रिकेट है फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसको हम आराम दे दें, तो मे बी कि वो अपने जो तमाम जो उसके सिलेंडर्स हैं वो फ्रेश हो जाए और ही कम बैक। देखिए अजहर भाई बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा कामरान कता कलामी की मादर चाहता हूँ, हम ब्रेक एक लेनी है। हम ज़रूर चाहेंगे कि इसके बाद आप जो अज़हर खान साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया, जो सवाल है उसका भी जवाब आपसे लें। नाज़रीन किराम, एक वक्फ़ा ले रहे हैं, वक्फ़े के बाद आते हैं और फिर ये जो बाबर आज़म की सिलेक्शन या बाबर आज़म की जो कारकर्दगी उस हवाले से जो सवालात हैं और क्या हम उनके लिए बेहतर कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे इस वक्फ़े के बाद। जोर का जोड़ में आपको एक मतलब फिर कहते हैं खुश आमदेद। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आज की कारकर्दगी के हवाले से, और वक्फे पे जाने से पहले अज़हर खान साहब ने एक सवाल कामरान अकमल साहब के सामने रखा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सबसे नुमाया बल्लेबाज बाबर आज़म की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए या उनकी फॉर्म में वापसी के लिए किन चीज़ों की पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर ज़रूरत है। कामरान अकमल उसको किस तरीके से देखते हैं। कामरान साहब आप सुन रहे हैं? जी कामरान साहब आप आवाज़ सुन रहे हैं? जी जी आवाज़ आ रही है जी। अब कामरान, ये जो अज़हर खान साहब ने एक वक्फ़ा लेने की बात की है बाबर आज़म की मौजूदा कारकर्दगी को देखते हुए और इतने प्रेशर को देखते हुए, आपको लगता है कि ये बेहतर हो सकता है या उनके लिए मददगार साबित हो सकता है फॉर्म में वापसी के लिए, अपने पुराने बाबर आज़म की कारकर्दगी दिखाने के लिए? देखिए ये चीज़ें ना आज से को 3-4 साल पहले हो जानी चाहिए थी। वर्कलोड मैनेज करना और बैकअप तैयार करना आप उसी सूरत ही करते हैं जब आप सिर्फ बाबर को रेस्ट करवाने से नहीं होगा, और 4-5 प्लेयरों को ना आपको मैनेज करना पड़ेगा। बैकअप ऐसे ही तैयार होंगे, वाइट बॉल क्रिकेट में आप मौके देंगे। तो इंशाल्लाह ये पॉलिसी बिल्कुल बनाई हुई है, और आपने अभी देखा होगा T20 टीम अनाउंस की है, उसमें काफ़ी नए प्लेयर्स आए हैं जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर है, और कोशिश भी यही है। देखें बाबर हो गया, शाहीन हो गया, हारिस रऊफ हो गया, शादाब हो गया, रजवान हो गया, उसके बाद आप देखें कि इनके बगैर टीम कंप्लीट नहीं होती। तो ये तो हमारे मेन प्लेयर ऑटोमेटिक ये चॉइस है हमारी। कोई भी बड़ी टीम आती है या बड़ा इवेंट आता है तो बाकी जो टीमें आएंगी ना, तो उनके मुतालिक आप ज़रूर ये देखेंगे रोटेशन पॉलिसी चलेगी। अपने हम इन प्लेयरों को हम लोग संभालेंगे, बड़े तरीके से यूज़ करेंगे जैसे दुनिया की टीमें यूज़ करती है। आज ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता है, आप देखें वर्ल्ड कप से पहले 2 सीरीज हुई हैं, वो दोनों कंप्लीट टीम नहीं थी, वो एक फ्रेश टीम आई है वर्ल्ड कप में सारी। तो हमें ऐसी पॉलिसी लानी पड़ेगी, और हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से तो कोशिश ये है कि इंशाल्लाह ये T20 सीरीज के बाद आप देखेंगे ऐसी चीज़ें कि हम अपने सीनियर प्लेयर्स को, जो बड़ी टीमें होंगी, बड़ा इवेंट होगा, उसमें ज़्यादा कोशिश करेंगे कि वो फ्रेश हो के आएँ, फ्रेश भी रहें, मेंटली भी ज़रा स्ट्रॉन्ग रहें और रेस्ट भी मिले, तो वो परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होगी। उसके साथ फिर प्लेयर्स भी डेवलप होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान, आपने अपना वक्त दिया और अपनी कीमती राय हमारे तक पहुंचाई। ये तो बात हुई है कामरान की, और उन्होंने बिल्कुल वजाहत से बयान कर दिया कि हम मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे कैसे बढ़ सकता है, और सिर्फ बाबर का ही एक मसला नहीं है, दीगर खिलाड़ियों का भी है कि जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, जो पाकिस्तान की ऑटोमेटिक चॉइस है, यानी कि जो सबसे अहम खिलाड़ी हैं जिनके बगैर आपकी टीम बनती नहीं है, उनको रोटेट करना, लेकिन उसके लिए बेंच स्ट्रेंथ को भी तैयार करना पड़ेगा। अच्छा खान साहब, जब हम आज की इस खेल की बात कर रहे हैं, दोनों ओपनर्स भी बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। शान मसूद अच्छा स्टार्ट, गेंद अच्छा बैट पे आ रहा है, टच में अच्छे हैं, लेकिन 30 को 60, 60 को 90, 90 को 120 में भी तो बदलना है ना। नहीं आप साहब, जो दोनों ओपनर्स आउट हुए हैं ना, अगर आप देखें तो ओपनर्स के लिए ना देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट कि आपका पॉजिटिविटी आपके जहन में होनी चाहिए कि आप कितना बॉल को हिट करते हैं, कितना तेज़ खेलते हैं, कितने
आपके जो रन ऑन बोर्ड हैं वो कितनी जल्दी होती हैं, मगर ओपनर्स का जो रोल है ना टोटली डिफरेंट होता है जो नंबर 5 या नंबर 6 या नंबर 7 वाला होता है। आपको अपनी ऑफ स्टंप का पता होना चाहिए कि अगर नया गेंद है वो स्विंग भी होगा, सीम भी होगा, बाउंस भी होगा, उसमें पेस भी होगी। तो ऐसे मौक़ों पर आपका टेक्निकली स्ट्रांग होना जो है ना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक जो अभी आपने अब्दुल्ला शफीक की बात की थी, अगर आप उसके आउट होने का मंजर देखें, अगर फुटेजेस देखें, तो वो उसकी टांग सीधी गई है मगर बल्ला उसका बाहर निकला है। जब बल्ला बाहर निकला है ना तो वो जो एंगल था ना स्टार्क का वो मिडिल स्टंप से बाहर की तरफ निकला है और उसने उसको थोड़ा सा एंगल बैट के साथ चेज किया जो कि थर्ड स्लिप पे कैच हुआ। माई रीजनिंग इज दिस के जो ओपनर है ना वो तभी कामयाब होता है जब वो ऐसे बॉलों को वो छोड़ कर खेले, लेफ्ट करता है। एग्जैक्टली और हाफिज साहब आपका जो जॉब अच्छा खान साहब, कथा कलामी की मादत चाहता हूँ, ये 2-3-4 बारियां ऐसे ही हो गई हैं कि ये बिल्कुल बाहर का बॉल उसको चेस करते हैं, ड्राइव करते हुए आउट हो रहे हैं। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है जो अपनी आपने बात की कि आप पिच ऑफ द बॉल पर जाकर उसको ड्राइव करना चाहते हैं। अगर एंगल बना है और एंगल जो है मिडिल स्टंप से बाहर है तो आप में तो ये क्रिकेटिंग अवेयरनेस या इंटेलिजेंस या स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए ना कि उस बॉल को आप छोड़ दें। जब आप छोड़ के खेलेंगे अच्छा, पॉन्टिंग तो इतनी बाहर वाली गेंद को बहुत लंबी टांग निकाल कर लेफ्ट करते थे। जी बिल्कुल। और ये सुनील गावस्कर अगर आप देखें कि वो जिस तरह बॉल को वो छोड़ते थे ना, वो कई कंडीशंस में, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में पिछले गेंद को भी छोड़ देते क्योंकि उसमें बाउंस होता था। तो दैट बॉल डजंट हिट योर स्टंप्स। नीचे उसने स्टंप्स को तो लगना ही लगना नहीं है, इसने ऊपर ही जाना है, फ्लाई करना है। एग्जैक्टली। तो उसमें अगर आप ऐसे, तो फिर बड़ी समझ की बात है ना और इत्मीनान की भी बात है। अगर आप ऐसे ओपनर हैं और आपको पता है कि मेरी जो लाइन है वो बॉलर की जो लाइन है उसको मैंने न्यूलिफाई किस तरह करना है, हैंडल किस तरह करना है, टैकल किस तरह करना है, वो तभी आप करेंगे जब आपको अपनी ऑफ स्टंप का बहुत अच्छी तरह अंदाजा होगा। इफ यू कीप ऑन लीविंग द बॉल ऑफसाइड द ऑफ स्टंप, आप यकीन कीजिएगा कि बॉलर फिर आपके जो स्ट्रॉन्गर जोन है ना उस पर आकर फिर वो बॉल करेगा। तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम जो आउट हुए हैं वो भी ऑब्वियसली उनको जो उनके जोन में जब बॉल मिले तो उन्होंने 3 जो ड्राइव्स मारी है ना, इतने खूबसूरत शॉट थे तो उन्होंने 4 रन हासिल किए। मगर जब बॉल विद इन द स्टंप्स पिच हुआ और अंदर की तरफ आया और वो LBW हुए, तो मेरा यही ख्याल है कि दोनों ओपनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि दे शुड नो वेयर देयर ऑफ स्टंप इज। शान मसूद हाफिज साहब, आप बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट बात कर रहे हैं। मैं मतलब आई वाज लिटिल स्केयर्ड एंड वरीड अबाउट हिम कि ये हमेशा 35, 40, 50 जो हैं ये नहीं होंगे। Sometime you are going to struggle to even आप get 10 के अंदर भी आउट होंगे। Exactly 10 तो runs। ये अभी ये वाले रन्स उस वक्त आपको काम आएंगे। यही होता है कि एक अच्छा प्लेयर जब अपने 20-25 कर लेता है ना तो उसके बाद वो फिर बॉलर या ऑपोजिशन का कहता है कि भाई अब मेरा अच्छा ही बॉल आउट करेगा तो मुझे वैसे आउट नहीं कर सकते। तो आई थिंक कि 55, 64, 35 ये सबसे मुश्किल रन होते हैं जो पहले 20 या 25 होते हैं। जब आप ये कर लेते हैं तो आपको पिच का अंदाज़ा होता है, ऑपोजिशन की बॉलिंग का पता चल जाता है, किस पेस से बॉल आ रहा है, कितना बाउंस है, कितनी मूवमेंट है, तो फिर आप उसको ना लंबी इनिंग में लेके जाते हैं। ये मतलब जावेद मियांदाद ने बड़ा ज़बरदस्त कुछ बताया था कि अगर ऐसे मौक़ों पर आप आउट हो रहे हैं ना तो अगर आप क्या करें, आप अपना 5 रन्स पर कॉन्सेंट्रेट करें, उसके बाद फिर लेग स्टंप ले लें, फिर 5 रन पर आप कंसंट्रेट करें, फिर लेग स्टंप लें। आपका माइंड ये नहीं होगा मैंने 30 कर लिया, मैंने 40 कर लिया, मैंने 50 कर लिया। रिफ्रेश करते रहे अपने आप को। एग्जैक्टली यही बड़े प्लेयर की मैं अभी आया हूँ फिर खेल रहा हूँ, अभी आया हूँ फिर खेल रहा हूँ। 5 रन के बाद मैंने फिर गार्ड ले लिया, अब मैंने 5 रन के लिए खेलना है, मैंने 50 के लिए नहीं खेलना, मैंने 40 के लिए नहीं खेलना, मैंने 5 रन करने हैं। जब आप इस तरह एक्यूमुलेट करते जाते हैं 5 करेंगे तो आपका तो 100 हो गया, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यू हैव ऑक्यूपाइड द क्रीज फॉर सच ए पीरियड ऑफ टाइम, और आप उसको बड़े उम्दा और बड़े आसान तरीके के साथ ना आप लंबी इनिंग्स की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि शान को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको लगता है कि ये जो एक इंटेंट या पॉजिटिव या स्ट्राइक रेट वाली क्रिकेट है वो कहीं ना कहीं हावी हो रही है उनके खेल के ऊपर, और एक ऐसे वक्त में कि जब वो 30, 35, 40 बड़ा अच्छा कर रहे हैं
तो वो उसी एक बहाव में है, बहे चले जा रहे हैं कि नहीं मैंने शॉट्स खेलते ही रहना है, शॉट्स खेलते ही रहना है। पिछले टेस्ट मैच में भी एक ऐसी उनकी बारी थी मेरा ख्याल पहली के 25वां बॉल उन्होंने पहला खेला था जिसको उन्होंने लेफ्ट किया था। चूँकि इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच भी चल रहा है, हमें हमारे भारतीय सहाफ़ी दोस्त रविश बिश साहब ने ज्वाइन किया इस मैच के हवाले से, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तक तो इंडिया के भी 4 आउट हो गए थे और 41 ओवर्स का खेल अभी बाकी था। रविश, गुड इवनिंग, आप खैरियत से हैं? रविश, आपको आवाज़ आ रही है, सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। ये आज तो ऐसा लग रहा है रविश के एक रिप्ले हो गया है एशिया कप के फाइनल का जो सिराज ने किया है। बिल्कुल वैसा ही बॉलिंग की है उन्होंने, कंडीशन सिमिलर नहीं थी, लेकिन हाँ मोहम्मद सिराज एक बार रिदम में आ जाते हैं तो ये उनके अंदर एक एबिलिटी है, ये क्वालिटी है कि 5 विकेट फॉल की तरफ वो जाते हैं। और आज जिस रिदम में नजर आए मोहम्मद सिराज, क्योंकि काफी दिनों से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, देयर वर सर्टेन डाउट्स और थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी उनका हो रहा था, बट डेफिनेटली जैसा श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मुकाबले में किया था एशिया कप में कि बंडल आउट कर दिया था इंडियन टीम ने श्रीलंका को 50 रन पे, यहाँ पे 55 रन पे साउथ अफ्रीका आउट हुई है। लेकिन हाफिज भाई इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि आप ऑपोजिशन को टेस्ट मैच में उन्हीं के घर पे 55 रनों पर आउट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे इंडिया 100 से कम पे आउट हुआ होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन साउथ अफ्रीका जो कि उन कंडीशंस में जानता है खेलना, साउथ अफ्रीका के पास जो कि बाउंसी विकेट जानते हैं, और सबसे बड़ी बात टेस्ट मैच जीत के आ रहे हैं एक अपर साइड में, इंडियन टीम डाउन ट्रॉडन है लोअर साइड में, वहां पर आकर मोहम्मद सिराज की जो परफॉर्मेंस है डेफिनेटली इंडिया को उन्होंने एक बूस्ट दिया है। इंडिया ऑलरेडी यहाँ पे लीड ले चुका है, हमारे भी 4 बल्लेबाज जरूर आउट हो चुके हैं, बट मोहम्मद सिराज ने कुशन दे दिया है इंडिया को, जाकर वो टेस्ट मैच में लीड ले अच्छी का, साउथ अफ्रीका को दबाव में लाके सीरीज को 1-1 करें। तो 55 रन पर अगर आप किसी भी टीम को आउट करते हैं तो ऑब्वियसली आप एक आपके पास एक बूस्ट मिल गया आपको कि आप इस टेस्ट मैच में आगे ही रहेंगे, और ये इंडियन टीम को अब करना भी चाहिए। तो हैट्स ऑफ टू मोहम्मद सिराज, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, अच्छी आउट स्विंगर्स लाए, और एक बार उनको तख्ता मिल जाता है ना कि कहां पे बॉल को प्लेस करना है, उसके बाद सिराज जो है टेस्ट मैचेस में खासकर बहुत ज्यादा लीथल जाते हैं। साउथ अफ्रीका में रन्स तेज ही होते हैं, लेकिन यूं महसूस होता है कि जैसे जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में, वो बिल्कुल वहीं से शुरू हो गए हैं इस आज के भी जो उनके बड़े हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। जी रविश, आपको आवाज आ रही है? देखिए जी जी हाफिज भाई, रोहित शर्मा ने डिसाइड कर लिया है कि हाँ जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। रोहित शर्मा ने एक्चुअल में डिसाइड किया हुआ है कि वो बॉल को खेलेंगे ना कि गेंदबाज को खेलेंगे, और कंडीशन पे ध्यान नहीं देंगे। वो एक अच्छा स्टार्ट इंडियन टीम को दिलाना चाहते हैं, चाहे वर्ल्ड कप की आप बात कर लीजिए, चाहे टेस्ट मैचेस की भी बात कर लीजिए। तो उनका एक जो फ्री फ्लो अंदाज है, जो कि हमने आज भी देखा बल्लेबाजी करने में, कि अटैक उन्होंने करने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में अगर आप उनके गेंदबाजों के खिलाफ इस तरीके से अटैक करते हैं तो आप उनको बैकफुट पर लेकर आते हैं, और एक ओपनर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस भी टीम के पास एक अटैकिंग ओपनर है, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिए, डेविड वार्नर ने इतने सालों तक खेला, या वीरेंद्र सहवाग की इंडिया के लिए बात कर लीजिए, जिस अंदाज में उन्होंने क्रिकेट खेली, तो डेफिनेटली जो ऑपोजिशन के बॉलर होते हैं उनको बैकफुट पर डालता है, और ये माइंडसेट है रोहित शर्मा का कि मुझे आगे जाकर अटैक ही करना है। और देखिए उनके पास इज अ वेरी गुड टाइमर, और सबसे बड़ी बात है कि टेस्ट मैच में आपको फील्ड थोड़ा सा खुला हुआ मिलता है, तो उसका भी आप फायदा उठाते हैं। वीरेंद्र सहवाग ने एक बार डेविड के लिए कहा था कि भाई वनडे क्रिकेट में उस समय 15 ओवर का पावर प्ले होता था, कि 15 ओवर का पावर प्ले होता है, लेकिन टेस्ट मैच में आपके पास पूरे 90 ओवर का पावर प्ले है, आप खेल सकते हैं अपने शॉट्स को। तो ये रोहित शर्मा की एबिलिटी है कि आज वो आए, डेफिनेटली थोड़ी और बड़ी पारी की हम फैंस उनसे उम्मीद कर रहे थे, क्रिकेट फैंस इंडिया के, कि भाई वो एक और बड़ी पारी खेलेंगे, बट यस पिच में जो असिस्टेंस मिल रहा है गेंदबाजों को, स्पेशली जो बाउंस मिल रहा है, वो गेंदबाजों को मिल रहा है, बल्लेबाजों के लिए कैरी इतना आसान नहीं है, बट यस उन्होंने जो इनिंग खेली वो एंटरटेनिंग इनिंग थी रोहित शर्मा। आपको लगता है कि इस टेस्ट मैच में एक मरतबा फिर बैटिंग में नजरें विराट कोहली के ऊपर ही होंगी? जो टेस्ट मैच हारा उसकी दूसरी इनिंग्स में जो सबसे ज्यादा रन स्कोर किए थे वो भी विराट के ही थे। हाँ डेफिनेटली, देखिए विराट का सीरीज में भी रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त रहा है। एक चीज और भी है, देखिए हाफिज भाई, विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड बना चुके हैं। टेस्ट मैच में उनके नाम 29 शतक हैं, और वो डेफिनेटली उसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। बट जिस तरीके से उन्होंने फर्स्ट इनिंग में बैटिंग की थी ना, जब सारे विकेट गिरे थे, ठीक है एक जीवनदान भी उनको मिला, बट बड़ा कुशन के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, बड़ा संभल के बल्लेबाजी की, और बाकी के बल्लेबाजों को भी लेसन दिया कि अगर
इतनी हरकत हो रही है गेंदबाजी में, तो आपको किस तरीके से बैटिंग करनी चाहिए। और यही बड़े खिलाड़ियों की निशानी होती है कि आप कोई भी पिच एंड कंडीशन से उनके लिए मायने नहीं रखती, वो जाते हैं और अपना नेचुरल गेम शुरू करते हैं। एडेप्टेबिलिटी जिसको कहते हैं, एडेप्टेबिलिटी जल्दी करते हैं और उसके बाद अपने प्ले पर आ जाते हैं। उसके बाद अपने तो ये स्ट्रोक्स विराट कोहली खेलते की हैं। तो भैया आपका खासियत यही बहुत और बहुत इसी शुक्रिया ने नंबर रविश, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात का इजहार किया। खान साहब, पाकिस्तान, इंडिया और साउथ अफ्रीका की बात हुई है। पाकिस्तान 313 के जवाब में, अब आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास ये मौका है कि ये वाला टेस्ट मैच भी जीत सकता है? आई थिंक शहनशाह अफरीदी की एब्सेंस में अब जो बॉलिंग का तमाम लोड होगा ना, वो हमारे जो नए फास्ट बॉलर्स हैं, ऑब्वियसली हसन अली इज़ प्लेइंग फॉर सम टाइम, और अमीर हमज़ा है और आमिर जमाल है। तो अब साजिद खान का रोल जो है ना, वो देखेंगे कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए कि पहले तो हाफिज़ साहब आपने कंडीशन ऑफ द पिच देखनी है कि कल पिच का बिहेवियर क्या होगा। फॉर दैट मैटर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि ये जो पिच है ना, आहिस्ता आहिस्ता ये बैटिंग के लिए बहुत साजगार होती जा रही है, आसान हो जाएगी जी, क्योंकि बॉल जो है ना वो ना सीम कर रहा है, देयर इज़ नो लेटरल मूवमेंट, बाउंस भी इतना नहीं है, बहुत पीछे से आप गेंद ऊपर लेके सलमान अली आगा की बारी तो इसमें दब जाएगी ना, अगर हम ये कहेंगे कि उस वक्त बॉल सीम नहीं कर रहा था। नहीं वो तो नहीं, वो मैं नहीं कहता। जिस तरह उसने आकर बैटिंग की है ना, और जिस तरह पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था, पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, तो आई थिंक उसकी बैटिंग में, उसकी रन्स पर कोई भी स्पिनर्स को वो ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। और आपके ख्याल में बैटिंग निस्बतन आसान हो सकती है इस पिच पर वक्त गुजरने के साथ साथ? बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपका, आपने अपना वक्त दिया, आपने गुफ्तगू सुनी है। नाज़रीन, पाकिस्तान के पास इस टेस्ट मैच में एक अच्छा मौका है कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दबाव बनाए, अपनी बर्तरी साबित करे, ऑस्ट्रेलिया को कम रन्स पर आउट करे और फिर अच्छे रन्स ऑन बोर्ड करे और फिर उनके बॉलर्स का उनको मैच जिता पाते हैं या नहीं जिता पाते, इसका फैसला तो वक्त ने करना है। लेकिन पाकिस्तान के पास मौका एक मरतबा ज़रूर बना है कि 1995 के बाद पहली मरतबा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में, और वही सिडनी ग्राउंड, टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत सके। हाफिज़ मोहम्मद इमरान, जोर का जोड़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। आइंदा भी सांसें चलती रहीं, आंखें खुलती रहीं, तो आपसे मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।